जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज 31 जनवरी जुमे का दिन, वीकली क्लोजिंग फ्राइडे, और मार्केट प्रीव्यू यानी संडे नाइट या मंडे अर्ली मॉर्निंग से मैं आपके साथ हाजिर रहा। इस पूरे हफ्ते में चलते ही रहा हूं और इस बात का जिक्र मैं पहले दिन से इस हफ्ते के फर्स्ट डे से मैं आपसे कर रहा हूं कि ये हफ्ता बहुत ज्यादा भरपूर खबरों से, वाकयात से, डेटा से, छुट्टियों से, अर्निंग रिपोर्टों से भरा पड़ा। और यही सूरत हाल जो है वो मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे पहले जो हमारा ये हफ्ता शुरू हुआ, जो एक एपिडेमिक फैला हुआ है चाइना में, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से पूरी दुनिया जान रही है, और इस पर बहुत ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है। और इसी कोरोना वायरस पे मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स का शिकार रही, चाहे वो गोल्ड सिल्वर की मार्केट हो या अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस हो या इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हो। कोई भी आइटम आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो करेंसी आइटम हो, उसके अंदर हर खबर के पीछे एक ही खबर थी कि जनाब चाइना में एक कोरोना वायरस एपिडेमिक बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पे, पूरी दुनिया की जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट है उसके ऊपर, और इसी वजह से कुछ सियासी और तिजारती और सिफारती ताल्लुकात अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए, वो भी इसका एक हिस्सा रहा। अच्छा, मैं पहले दिन से आपसे इस बात का जिक्र करता चला आ रहा हूं कि जनाब ये जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई है वाया मीडिया कि जनाब कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, चाइना में वायरस फैल गया, पूरी दुनिया में इसके असरात आ रहे हैं। इसका जिक्र मैंने आपसे ये कहा कि ये सिर्फ एक मीडिया हाइप है, और इस कोरोना वायरस के बेसिस पे पूरी दुनिया की मार्केट को, पूरी दुनिया के हालात व वाक़यात को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पे इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट जो है वो मार्केट्स पे ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन मैंने आपको मंडे से मैं इस बात का आपसे जिक्र कर रहा हूं कि ये कोरोना वायरस सिर्फ एक मीडिया हाइप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस मीडिया हाइप की वजह से हमने ये देखा कि खबर आई कि जनाब 80 लोगों की हलाकत हो गई, 100 लोग मर गए, 170 लोग मर गए, 8000 लोग इन्फेक्टेड हो गए। और इस बेसिस पे मेडिकली जो है उनकी वैक्सीनेशन जो है वो बिकना शुरू हो गई, मास्क जो है वो बिकना शुरू हो गए पूरी दुनिया से, और चाइना में जो है वो मास्क बनने शुरू हो गए, उसकी एक्सपोर्ट हो रही है तो वो वहां पे वो इंपोर्ट कर रहे हैं। एक अजीब गरीब किस्म की जो है वो मीडिया हाइप जो है बहुत ज्यादा क्रिएट की गई। इवन के बाज लोगों से अगर आपने वहां चाइना में फोन करके पूछा तो उनको तो ये भी नहीं पता कि कोरोना वायरस है क्या। कुछ ऐसे भी वाकयात मेरे सामने हैं कि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में इल्म ही नहीं है। तो हम ये देख रहे थे कि ये एक मीडिया हाइप क्रिएट की गई, और इस मीडिया हाइप क्रिएट करने के पीछे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो चाइना में न्यू लूनर ईयर हॉलिडे की वजह थी कि चाइना ने 10 दिनों के लिए मार्केटें अपनी बंद रखी हुई थी, बंद थी। न्यू ईयर हॉलिडे की वजह से चाइना बंद पड़ा हुआ था। आज 31 जनवरी 2020 को आज चाइना की मार्केटें खुलनी थी, लेकिन 2 दिन की और इन्होंने डिले कर दिया। अब चाइना की मार्केटें बरोज पीर यानी 3 फरवरी को ओपन होंगी। अब इन 10 दिनों में जो है पूरा चाइना बंद पड़ा हुआ था, उनका बैंक्स बंद थे, स्टॉक मार्केटें बंद थी, उनकी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो अब उस बिजनेस एक्टिविटी के अगेंस्ट में कुछ ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी, जो आई पर्सनली फील के कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई, और पूरी दुनिया में ये बताया गया कि मियाँ चाइना में बड़े हालात खराब हैं और कोरोना वायरस है, दुनिया की स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी और गोल्ड मार्केटें हायर साइड पे चली जाएंगी, तेल की कीमतें नीचे होंगी, और हुई भी, और स्टॉक मार्केटों में एक डाउनफॉल आया भी। लेकिन इसके साथ ही एक खबर पैरेलल हमारे पास चलती रही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, कि इसके ऊपर दुनिया का बहुत ज्यादा फोकस था कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बयान देगी, कि अब क्या पूरी दुनिया जो है वो चाइना जाना बंद कर दे, या चाइना वाले दुनिया में जाना बंद कर दें, या उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया जाए, उनका बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम से ताल्लुक खत्म कर दिया जाए, उनकी बनाई हुई कोई चीज इस्तेमाल ना की जाए। ये एक बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट की गई।
और उसका हमने रिजल्ट भी देखा। थोड़े अरसे के लिए मंडे ट्यूसडे को मार्केटें डाउन साइड पे भी रही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको मंडे से, लास्ट संडे से ये कह रहा हूं कि ये एपिडेमिक जो है एक ये मीडिया हाइप है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, डे बिफोर यस्टरडे, परसों भी इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात नहीं की। हालांकि आज भी मैं अखबारात और डिफरेंट मीडिया पे ये देख रहा हूं कि वो इमरजेंसी का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि इमरजेंसी इज अ मैटर ऑफ इमरजेंसी, इट इज नॉट द डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। इसमें फर्क है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। जो लोग अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जो इस फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं, उनको इन वर्ड्स को उनकी इंटरप्रिटेशन उनको बेहतर तौर पर करनी चाहिए कि क्या वाकई में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है या सिर्फ ये मीडिया हाइप है। तो अभी जो अब मेरे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स है जो मैं अभी देख रहा था, उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है, दे आर यूज कर रहे हैं वो वर्ड कूल, के कोरोना वायरस का जो एक टेंस हालात थे, जो इमरजेंसी वाले हालात थे, वो नहीं है। वहां पे कूल का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि यानी पूरी दुनिया से वो ट्रेड है या उनका जो सिस्टम है वो एक ऑन रहेगा। उन्होंने ये नहीं कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने कि जनाब आप चाइना से तिजारत खत्म कर दें, उनसे लेन देन बंद कर दें, उनकी चीजें इस्तेमाल ना करें। ऐसी डिक्लेरेशन की कहीं कोई बात नहीं है, बल्कि तफसीलात अगर आप पढ़ते हैं, WHO की डिटेल पढ़ते हैं, तो उसमें यह बयान किया जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के पास ये पावर वो एक्सरसाइज या उनके पास ये पावर्स हैं ही नहीं कि जनाब वो किसी कंट्री को जो है वो वहां पे डिक्लेयर करते हैं कि वहां इमरजेंसी डिक्लेयर है या मेडिकल इमरजेंसी वहां डिक्लेयर करने की पावर WHO के पास नहीं है। और ये आज तमाम मीडिया में, और ये आपको डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा कि वाकई में क्या ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, नहीं हुई। मैं 2 दिन से आपसे यही कह रहा हूं कि इट इज अ मैटर ऑफ इमरजेंसी, नॉट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें ग्रीन टेरिटरी में चल रही हैं। कल रात को भी अमेरिका की स्टॉक जो स्ट्रीम लाइन है, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, वो हाई पे हाई बनाते चले गए और तकरीबन अपनी हिस्ट्री हाई के करीब मार्केटें आ गई हैं। आज नेस्डैक का जो हिस्ट्री हाई है 9287, मार्केट लगभग तकरीबन उधर ही चल रही है। 9848 का इसने 9248 का हाई किया हुआ है, तो नियरली ऑल टाइम हिस्ट्री हाई के पास आ गई। अगर ऐसे ही बुरे हालात होते और कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एपिडेमिक फैल रहा होता तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी होती, नहीं हो रही। अमेरिका की स्टॉक मार्केटों को गिरने के लिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड रियलिटीज की जरूरत है। वहां के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरीन चल रहे हैं। वहां पे जो उनके जो जीडीपी है, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये बहुत सो टू गुड चल रहे हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी अर्निंग रिपोर्टें अच्छी पेश कर रही हैं। कल रात को Amazon.com की अर्निंग रिपोर्ट आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन प्लस में आ गई। उसका मार्केट कैप जो $920 पे चल रहा था वो $1 ट्रिलियन को कल रात को क्रॉस कर गया। उसके शेयर की वैल्यू जो $1800-1900 चल रही थी वो $2100 तक चली गई। तो कहां है बुराई, कहां है कोरोना वायरस, कहां इसका इफेक्ट पड़ रहा है? कहीं कोई कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपको एक हफ्ते से ये बता रहा हूं कि कोरोना वायरस इज जस्ट ओनली अ मीडिया हाइप। और जितनी भी मेडिकल फर्म्स है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो मास्क बना रही है, वो अपना माल बेच रही हैं, कुछ भी नहीं है। यहां पर अगर आप एक तज्जियाती इदारे या जो भी आपका डेथ जो रिपोर्टिंग होती है किसी भी कंट्री के, वहां पर अगर आप एक सेंट्रल उसमें चेक करें तो लोग तो हजारों लोग ऐसे ही मर जाते हैं। हजारों लोगों की ऐसी डेथ हो जाती है, कोई मेडिकली डेथ होती है, कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है, कोई किसी फूड पॉइजनिंग में डेथ होती है। तो आप वो अगर चेक करें तो ये तो पाकिस्तान में 1-1, 2-2 हजारों लोग ऐसे ही मर जाते हैं। चाइना जिसकी आबादी 1.5 अरब लोगों पर मुश्तमिल है, वहां पर 10-10, 20-20 हजार लोग जो है वो रजिस्टर्ड होते होंगे डेली बेसिस पे। तो अगर 170 या 150, 200 लोग मर रहे हैं, ये कोई इतनी ज्यादा टेंस सिचुएशन नहीं है। इट इज ओनली अ मीडिया हाई कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। और अभी मंडे से मार्केटें खुलेंगी, आज खुलनी थी, आज उन्होंने एक्सटेंशन दे दी। अब मंडे से पूरी दुनिया की मार्केटें यानी बशमूल चाइना की मार्केटें 10 दिन 12 दिन की छुट्टियों के बाद खुल जाएंगी। और अभी जो ताजा तरीन रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि चाइना के लोग बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो मार्केटें खुले और उसमें वो ट्रेड करें।
वहां पे कहीं कोई ऐसा फियर फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा कि लोग जो है घरों में बंद हो गए और वो ये कह रहे होंगे नहीं जनाब हम तो शंघाई स्टॉक मार्केट में जाएंगे नहीं, हमें ये एपिडेमिक कोरोना वायरस लग जाएगा। कुछ भी नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं जो डिफरेंट एनालिसिस जो रिपोर्ट्स पोल्स आई हैं कि जनाब अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो दूसरा हमारी जगह जो है वो बेनिफिट गेन कर लेगा। तो लोग वहां तो बिल्कुल बैठे हुए इंतजार में कि जनाब मंडे को मार्केटें खुले, आज भी खुलती तो मार्केटें ऑन हो जाता, और वो ये कह रहे हैं कि हम डबल काम करेंगे। ये बात हो रही है जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही है उसमें चाइना वाले तो कह रहे हैं कि हम डबल अपनी फोर्स इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेडिंग करेंगे। तो कहां फियर फैक्टर है? ये तो सिर्फ आप मीडिया पे देख रहे हैं कि जनाब वो कोरोना वायरस फैल गया तो लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, लोग जो ना छू नहीं रहे एक दूसरे को। दिस इज नथिंग। इससे पहले भी हमने 2003-2002 में जो इनका वाकया हुआ था SARS, जिसका नाम था एक एपिडेमिक फैल गया था, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ये भी वही है, कोरोना वायरस भी आपकी नाक के जरिए जो है ये जो खबर फैलाई गई है, पता नहीं है या नहीं, लेकिन इसका कोई निगेटिव इफेक्ट, अगर कहने का मकसद यह है कि अगर वाकई में ये कोरोना वायरस इतना ज्यादा संगीन और खतरनाक हद तक फैला हुआ होता या इसके नताइज इतने ज्यादा नेगेटिव होते तो आज दुनिया की मार्केटें क्रैश हो चुकी होती, गिर चुकी होती, रटल डाउन हो चुकी होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केटें हाई पे हाई बना रही हैं, स्टॉक मार्केटें अपनी तारीख की नई बाब रकम करने जा रही हैं। तो हम कैसे ये कह दें कि जनाब ये जो है कोरोना वायरस इस तरह फैल गया, ये इट इज जस्ट लाइक अ मीडिया हाइप है या कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान में भी अब बातें कर रहे हैं कि जनाब 1 केस आ गया, 2 केस आ गया, भाई कुछ भी नहीं है। यहां ऐसे ही लोगों को नजला बुखार और सर में दर्द और तबीयत खराब हो जाती है, वो 2 पैनाडोल खा के सही हो जाते हैं। इट इज जस्ट अ मीडिया हाइप। ये मेडिकल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन को बेचने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए या क्या है वो है। अदरवाइज इसका अगर आप इंपैक्ट चेक करें स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट हाई पे हाई खड़ी नहीं है, कहीं कोई नेगेटिव खबर नहीं है। बहरहाल आज भी हम ये देख रहे हैं कि नेस्डैक की मार्केट तकरीबन अपने लाइफ हाई के करीब खड़ी हुई है, जबकि S&P और डाउ जोन्स जो है वो अपने लाइफ हाई के पास नहीं है। उसकी वजह यह है कि डाउ जोन्स में Amazon.com का शेयर एग्जिस्ट नहीं करता। डाउ जोन्स के अंदर वो तमाम शेयर्स होते हैं जिनकी मार्केट जिनका जो शेयर वैल्यू है वो 200 या 300 400 डॉलर की कोई रेंज है, जबकि जो 1000 से ऊपर, 1000 के ऊपर के जो शेयर वैल्यू होती है वो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से अमेजॉन की कल इतनी अच्छी रिपोर्ट आने पे नेस्डैक और S&P तो ऊपर गए और खासतौर पे नेस्डैक ऊपर गया, डाउ जोन्स हायर साइड पे नहीं गया। तो हमें इस पॉइंट को भी जहन में रखना चाहिए कि डाउ जोन्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। Amazon.com और इसके अलावा और दूसरी कंपनीज है वो डाउ जोन्स का कंपोनेंट नहीं है। इसी तरह Amazon भी डाउ जोन्स का कंपोनेंट नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही कोरोना वायरस से हट के कुछ थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि जनाब आज है 31 जनवरी 2020। ये वो दिन है जिसका हम बहुत अरसे से इंतजार करते रहे। पिछली 3 तारीखें जो है वो डिफाइन की गई थी कि ब्रेक्जिट होगा और बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो जाएगा। आज वो दिन है जब बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा फाइनली हो जाएगा। लेकिन फाइनली हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अभी से उसके सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज सिर्फ ऑफिशियली डिक्लेरेशन होगा कि जनाब बरतानिया अब यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहेगा, लेकिन इसके जो ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी या ट्रांसफॉर्म होगा, उसको 31 दिसंबर 2020 तक का टाइम दिया गया। यानी अभी मजीद 11 महीने तक इनमें ये वो तमाम काम किए जाएंगे कि किन बेसिस पे और किन तरीके से आगे के लॉज या आगे के फॉर्मूलाज क्रिएट किए जाएंगे और किस तरीके से बरतानिया ग्रेजुअली यूरोपियन यूनियन से परमानेंट अलहदा हो जाएगा। जहां तक 350 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की जो हफ्तावार वो ब्रसल्स के अकाउंट में देता है वो अभी भी देगा। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी वैसे ही सेम टू सेम रहेंगी, उसमें कहीं तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन ऑफिशियल तौर पर आज ये डिक्लेयर्ड हो जाएगा, हो चुका है, बल्कि आज तो तारीख आ गई कि यूरोपियन यूनियन से वो अलहदा हो जाएगा। लेकिन कल हमने देखा कि बरतानिया की करेंसी जो है वो थोड़ा सा 31 पे चली गई, 1.31 तक चली गई और यूरो की मार्केट में भी थोड़ा सा पोटेंशियल एग्जिस्ट हो सकता है
क्योंकि अब हकीकत है कि आज बरतानिया अलहदा हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आई सपोज के 1.29 का जो स्टॉप स्टर्लिंग का मैंने आपको रिकमेंड किया था, उसके नीचे के स्टॉप्स प्लेस करके स्टर्लिंग को बाय किया जा सकता है। अभी सेलिंग चांस ना ले, वो ठीक है कि आज अलहदा हो रहा है लेकिन बाइंग चांस लेना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड की कीमतें कल हमने देखा कि 1590-91 तक जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो चला गया था, यानी 86-87 का स्पॉट में हाई हुआ था, लेकिन आज मार्केट डाउन साइड पे खड़ी हुई है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के गेम से कभी उसको ऊपर ले आते हैं, कभी कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा होता है तो गोल्ड ऊपर चला जाता है। जब कोरोना वायरस की खबर आती है कि उसमें कूल डाउन आ गया है तो गोल्ड की कीमतें भी नीचे आ जाती है। तो कोरोना वायरस और गोल्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। इसी तरीके से तेल की कीमतें जो है आज हम देख रहे हैं कि $53 से ऊपर चली गई, कल 5190 का इसने 5166 का लो कर दिया था। तो ये कोरोना वायरस के गेम से ऊपर नीचे कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से WHO का जो बयान आया है उसने कूल का वर्ड इस्तेमाल किया है कि उन्होंने तारीफ की है कि जनाब चाइना बहुत अच्छे अंदाज में प्ले कर रहा है और कोरोना वायरस को खत्म करने की कोशिशें बहुत ज्यादा सराह रहे हैं पूरी दुनिया की तरफ से, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें आज ग्रीन टेरिटरी में है, हायर साइड पे हैं। और आज भी आपको मैं यही कहूंगा कि जो टेक्निकल लेवल्स हैं आज रात में हम देखेंगे कि किन बेसिस पे मार्केट क्लोज होती हैं। और इसके अलावा जो सैटरडे संडे हमें ये इवेंट चेक में रखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस चाइना में और दूसरे इलाकों में क्या वाकई में फैल रहा है या ये सिर्फ सिंपली मेडिकल हाइप या मीडिया हाइप है, और जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कोई नेगेटिव इंपैक्ट इसका मार्केट में नहीं पड़ा, बल्कि पूरे चाइना के लोग जो है, इवन हांगकांग चाइना में लोग मुंतजिर हैं कि जनाब मार्केटें खुले तो वो इसके अंदर अपना पार्ट प्ले करें और बहुत ज्यादा इसमें वो काम करना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से पाकिस्तान की कुछ बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में की जो आपकी ऑयल मार्केट है वो गिरती चली जा रही है, $51 तक मार्केट आ गई है। और हमारे यहाँ जो एक ट्रेजेडी है, ओगरा जो पाकिस्तान का जो ऑयल एंड गैस जो एक अदारा है, वो ये कहता है कि आज 31 जनवरी है, कल से हम 60 पैसा आई थिंक 60 पैसा 60 पैसे जो है वो कम करेंगे पेट्रोल की कीमतों में। ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। $15 तक मार्केट नीचे गिर गई है और पाकिस्तान की आवाम को क्या दिया जा रहा है? सिर्फ 60 पैसे का लॉलीपॉप। मैं कहता हूं ये 60 पैसे भाई हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब आप खुद ही रख लें। ये 60 पैसे ये दरिया दिली ना दिखाएं। 60 पैसे की कमी करके आप किसको फायदा देना चाह रहे हैं? तो भाई $15 तक मार्केट गिर गई है इंटरनेशनल मार्केट, और आप सिर्फ 60 पैसे की कटौती कर रहे हैं। ये दिस इज नॉट फेयर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत ज्यादा ज्यादती है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ एक अच्छा काम इमरान खान की तरफ से जो पॉलिसीज हो रही हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 18.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं, जो कि बड़ा खुशाइन बात है। लेकिन मेरी इमरान खान साहब और हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है, ये दरखास्त है कि $12-15 तक मार्केटें इंटरनेशनल गिर चुकी हैं। आप हमारी आवाम को ये 60 पैसे का लॉलीपॉप ना दें, प्लीज इसमें ₹6 या ₹10 की कटौती करें और ये ना कहें कि जनाब हमने पहले कम नहीं किया तो हम एडजस्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। तो बहरहाल इसको कम से कम 6 से 7 रुपए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कमी आनी चाहिए। बहरहाल ये आज तक की ताजा तरीन खबरें रही। ब्रेक्जिट का दिन है आज, और इसके अलावा कल हमने देखा कि सेनेट में, अमेरिकन सेनेट में अभी तक हियरिंग का सिलसिला जारी है और नैन्सी पेलोसी बहुत ज्यादा कोशिशों में लगी हुई है कि ट्रंप साहब को कुर्सी से हटा दिया जाए। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 67 सीटें लेना नैन्सी पेलोसी का काम नहीं। ट्रंप साहब बहुत स्ट्रांग पोजीशन में और वो अपनी कुर्सी पर बराजमा रहेंगे। बहरहाल इस हवाले से मजीद देखते रहेंगे और आज सारा दिन देखेंगे कि मार्केट में क्या खबरें रहती हैं। आज 31 जनवरी इस साल का पहला महीना जो कि आखिरी दिन है, आज वीकेंड भी है, आज मंथ एंड भी है। इस हवाले से आज दोहरी अहमियत हो गई है। टेक्निकल ग्राउंड पे मार्केट की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी रात में, तो इंशाल्लाह देखेंगे, राब्ते में रहेंगे और इसको चेक में रखते हैं कि आज सारा दिन मजीद खबरें क्या रहेंगी और मार्केट की टेक्निकलिटीज को फॉलो करती है। जाते हुए मैं आपसे फिर दोबारा ये जरूर कहूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।